नमस्कार, जय जोहार। मैं अजय शर्मा आज आपला एक अद्भुत कहानी सुनात हूँ। पुरातत्व, धर्म और धरोहर संस्कृति के क्षेत्र में काम करे में कैसे कैसे चुनौती आते ओला मैं बताना चाहत हूँ। ये हम खम्हारडी के एनीकट में हम खड़े हैं। ये मनियारी नदी के ये माँ बने हैं एनीकट है और रामबोड़ खम्हारडी ये कहते, खम्हारडी घाट कहते। और ये जलधारा आप देखा था मनियारी के कलकल छल छल करते हुए। ये जलधार के साथ में मैं ऐसे आप ला कहानी बताऊँ जौन ला आप देख के सुन के ताजुब मानियो। ये वो दिन के बात है जब मेरे से यही नदी में नीचे कती जहाँ एती बार तो ताला गांव में देवरानी जेठानी रुद्र शिव मंदिर के निर्माण विकास के जनभागीदारी के बड़े जन आंदोलन चलत रही से और ओला जनता आगे बढ़ के संवारत रही से। वही बीच में कुछ राजनीतिक कारण से ये जौन घटनाक्रम बतात हो ओला आप समझो तो आप दांतों तले उंगली दबा ले हो। ये खम्हारडी एनीकट के सबसे पहली जिला में एक एनीकट हम ताला के सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ और वो ताला और जौन मनियारी पुल है ओकर आसपास में जौन है अगल बगल में नदी के किनारे जौन किसान मन है वो लिफ्ट इरिगेशन करके सब्जी के खेती बाड़ी के लिए जल प्रदान करे के लिए सौंदर्यीकरण और सिंचाई दोनों के सुविधा के लिए वो योजना बना के पहला एनीकट बने रही से। अब सवाल ये रही से कि वो एनीकट के उद्घाटन पहली भी होतीस और पूरा ताला में जौन निर्माण हो रही से जौन मनियारी पुल के पास आप देखा तो मोटल वगैरह जौन है तो वो मोटल के निर्माण और कहना चाहिए आपला जौन ताला के अंदर में विकास हो रही से वो सारा चीज ला एक साथ में सरकार के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के द्वारा ओला लोकार्पित करना रही से। मगर सन 7-8 के बाद ये एनीकट के निर्माण हुई जौन खम्हारडी में हम खड़े हैं और ओकर बाद एक लोकार्पण के लिए आई तो लोकार्पण तक तो ठीक रही से। मगर मैं आप ला एक ऐसे राजा के कहानी बताता हूँ जौन अपन कार्यकर्ता ला खुश करे बर दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र जौन पुरातत्व और धरोहर स्थल है ताला गांव जौन एक से ठीक नदी मार्ग से आप जहाँ तो 5 किलोमीटर में है और यहाँ से सड़क मार्ग में जब जहाँ तो मदकू भी यही इलाका में है बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के। तो ये मांडुक्य ऋषि के जौन तपोस्थली है मदकू द्वीप और ताला गांव जौन दुनिया के सबसे अद्भुत रुद्र शिव मंदिर के नाम से जाने जाते ओकर अद्भुत मूर्ति है। तो वो दोनों पुरातात्विक धरोहर स्थल के मुकाबला में ओ मतलब कहना चाहिए पर्यटन केंद्र बनाए के बजाय ये जौन आप ला मैं दिखाता हूँ ये एनीकट ओ पार देखा था बंजर भूमि है और एती बार आप देखा था ये सब सरकारी ज़मीन है। तो यहाँ पर कैसे एक राजा के दिमाग में आगे ताला और मदकू द्वीप छोड़ के कि एला पर्यटन केंद्र बना हो। आप सुने हो हाँ रामायण में कथा है कि जब पावर रखे तो रावण तक के माने ऐसे कहे कि सोना में मैं सुगंध ले हूँ और स्वर्ग तक सीढ़ी बना दे हूँ। तो मैं आरोप तो नहीं लगाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल रही ने माननीय रमन सिंह जी और मैं लगातार जब जन भागीदारी से जन आंदोलन करत रहे मैं ताला गांव के विकास और विस्तार के लिए तो जो राजनीति चलत रही सोमा राजा साहब यानी हमार माननीय मुख्यमंत्री जी मोला कार्यकर्ता नहीं समझिस और कहना चाहिए अपन कार्यकर्ता ला खुश करे बर ये एला समझ लो पर्यटन केंद्र बनाओ के
उन यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन करीन ओ पार में जो दिखा थे तेमा वो छोटे छोटे झोपड़ी उपड़ी बने हैं तो उनमें और भाषण हो इस माननीय मुख्यमंत्री जी के कि एला हम पर्यटन केंद्र बनाबो। यहाँ हजारों आदमी आई और ये दृश्य ले देखी और आनंद ली। मतलब मैं बताएं कि मतलब ये है कि जब ताला के विकास के लिए जन भागीदारी के जन आंदोलन चला थे ओमा मैं लगातार 4 साल कोशिश कर रहे हूँ कि माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी आवें, महोत्सव में आवें या विकास के लोकार्पण करे के लिए आवें। मैं बहुत प्रयास कर रहे हूँ मगर उमन नहीं आई। सन 2006 में हम शिवबरात के सांस्कृतिक यात्रा निकाले मोहभट्टा से ताला गांव के लिए। वो एक भव्य दिव्य शिवबरात रही से मगर ओमा भी न माननीय मुख्यमंत्री जी आइन और न हमार सरकार के मंत्रिमंडल के आदमी मन। मतलब आप ये देखो कि जौन मन नैसर्गिक रूप से पर्यटन केंद्र बनाए के लायक हवे, जेकर मन के मने इतिहास है, पुरातत्व में ओकर महत्व है और जौन धार्मिक स्थल है, तो ऐसे जगह मन ला छोड़ के अगर एक राजा कहा थे कि ये केवल छोटे से ऐसा नहीं कट तो पूरा हमार छत्तीसगढ़ में जाने कटका कन पर्यटन केंद्र बन जाए ऐसा ला यदि कोई कही कि मतलब पर्यटन केंद्र बनाबो कही के, तो ये छत्तीसगढ़ के तो कोना कोना में हर नदी में 100 ठन आपला एनी कट मिल जाही, ये स्थिति है। तो मैं बहुत दंग रह गए वो कार्यक्रम में महू आ रहे हूँ और ओकर बाद में मोला जौन लगिस कि ये एनी कट के उद्घाटन से जौन सरकार के जौन व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए वो मोला बहुत ही संकीर्ण लगिस, मोला छोटे लगिस। ओकर बाद में मन में हताशा होइस मगर मैं कभी भी मने हताश नहीं हुए। हालांकि 2008 में मैं ताला छोड़ के चले गए मल्हार में मंदिर के निर्माण के लिए और ओकर बाद में 2008 से आज 25 हो गए हैं। ताला के जौन विकास के गति हो तो थमे हुए हैं और चूँकि जब आपके मन में भावना नहीं रहे अच्छा तो आप बहुत ही ताकतवर होए के बाद में भी आप ओला काम ला नहीं कर सको। तो आज माननीय रमन सिंह जी हमार छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष है। मैं ये वीडियो के माध्यम से उनला बताना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमार आप आदरणीय रहे, मोर का अपराध है इस महू तो आपके कार्यकर्ता रहे और जब हमार सरकार के माध्यम से और जनता के भागीदारी से जब ताला के विकास होत रही से तो ताला में आप 15 साल मुख्यमंत्री रह गए। मोर लगातार बोले के बाद आप नहीं आए और ओकर बाद में 2008 में आए भी 4 साल बाद में, जबकि ताला के तो पूर्ण विकसित हो चुके रही से। तो उन समय में आप एला पर्यटन केंद्र बनाओ कही के जौन आप घोषणा कर दे तो राजा के हाथ लग कौन पकड़ के रोके। मैं तो एक कार्यकर्ता रहे, मोर हाथ वहाँ तक पुलिस नहीं ना आप तक मोर आवाज़ गिस के माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसा काबर करा था ए मेले 5 किलोमीटर में चल देते हो कभी ताला, तो आज ताला के जो दुर्गति है वो कभी होतीस नहीं। मैं लगातार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप ताला चलो, ताला में वहाँ के विकास ला देखो, वहाँ के महत्व ला देखो, ओला विश्व लेवल तक के आप पहुँचावा और लगभग जनता के भागीदारी से निश्चित तौर पे हमार वहाँ लोगन के आवाजाही बढ़े रही से और ओकर बाद में मतलब काफ़ी प्रसिद्धि भी हो रही से, मीडिया भी होला काफ़ी सपोर्ट करत रही से। मगर चूँकि सरकार के जब ये स्थिति हो गए कि मुख्यमंत्री जाते नहीं है 15 साल में भाजपा के हिंदूवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अगर ताला जैसे विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल में नहीं गए तो कौन सा मनसा लेके तो लापे जानो। मगर आप आज विधानसभा के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री रहते में नहीं आए तो अभी आ जावा और देख लो कि आपके कार्यकाल में आपके एक कार्यकर्ता जो ला आप कभी आप कार्यकर्ता नहीं माने अजय शर्मा वहाँ का काम करे है और ओकर बाद में 2008 के बाद का दुर्गति हो गए है ओहुला देख लो। मैं तो धर्म धरोहर और संस्कृति के लिए लगातार समर्पित हूँ और मोर
जीवन के अब 61 वर्ष हो गए। अब मोला पार्टी से पाए के कोई बहुत अकन माने कामना और इच्छा नहीं रह गए है। काबर कि मैं अपन काम करता हूँ और मोर जिम्मेदारी पार्टी के प्रति भी है मगर जनता के तरफ भी है। मैं पढ़ लिख के सागर से पढ़ाई करे के बाद में मैं अपन छत्तीसगढ़िया जनता मन के उत्थान के लिए मतलब जागरण के लिए मैं जो अपन जीवन ला समर्पित करे हूँ। तो मैं ये धर्म धरोहर और संस्कृति ला मुख्य रूप से अपन माने काम मान करके मैं जो आगे काम करत रहे हूँ तेमा मोला सफलता मिलिस। मगर राजनीतिक दृष्टि से मैं जो कहे हूँ तो आप ऐसने जगह ला पर्यटन केंद्र बनात रहे हो। तो मैं आज वर्तमान राजा माननीय विष्णुदेव साय जी ले कहत हूँ कि आपके कार्यकर्ता सबो जने एक कार्यकर्ता ला खुश करे बर कभी ऐसा नींव मत धरिया कि जेकर कोई औचित्य न हो, जेकर कोई यूटिलिटी न हो। ये खम्हारडी के मतलब ये जल संसाधन खारंग जल संसाधन संभाग के जो कार्यक्रम रही से ओमा पंपलेट और लिफलेट में भी एला पर्यटन केंद्र बनाए के छापे गए रही से। मैं भाजपा के होते हुए भी वो घटनाक्रम ला देख के आज मैं बहुत दुखी हूँ। और आज मैं 61 साल के उम्र में और बहुत लंबा समय बाद 7-8 से आज 25 में आके मैं एला आप सब ला दिखाना चाहता हूँ लाइव कि ये देखो कि राजा जब बहुत पावरफुल हो जाते तो एक कार्यकर्ता के लिए होकर माए मौसी के व्यवहार रथे और दूसर के लिए आने व्यवहार रथे। तो ये सब ला देखना जरूरी है। और अजय शर्मा अपन जीवन ला आप सबके ताकत से जनता के ताकत से समर्पित करीस धर्म धरोहर और संस्कृति के लिए। मगर जो यहाँ से एक रचना होइस के बड़े बड़े धरोहर स्थल ला हमर जौन सरकार के आदमी मन हैं तो मन नकार के और ऐसे जगह में जेकर कोई औचित्य नहीं, जेकर पौराणिक ऐतिहासिक पुरातात्विक कोई महत्व नहीं है, केवल एनी कट है। अब ये धार यही ला देखे ला ही कह के एला कोई पर्यटन केंद्र बताही तो यह हंसी के बात है। तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी से भी अपेक्षा करता हूँ कि आपो ला हो गए 2 साल है ना, तो आप ला पर्यटन केंद्र बनाना है, छत्तीसगढ़ में लोगों ला आकर्षित करना है तो आप मदकू द्वीप और ताला गांव और रतनपुर और मल्हार जैसे जगह में आप अपन सब बाहर के आदमी मतलब नहीं नेवथिया तो कहाँ नेवथिया। मैं पर्यटन और विकास के नाम से जो मैं बात करना चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सब नेता जहाँ भी जाते खड़े होते मंदिर देवालय आस्थाई स्थल और दुनिया भर के एमा तो वहाँ जाए के बाद में कहल धर लेते हैं कि भाई वो तो हम एला पर्यटन केंद्र बनाबो। दरअसल में पर्यटन केंद्र अतेक सस्ता नहीं है टमाटर के भाव में कि आप 2 रुपया किलो में बिकेल धर लिस। पर्यटन केंद्र कौन सा होते जी हाँ माने बाहर के अन्य राज्य के भी आदमी मन आकर्षित हो सके। अस्थाई स्थल अलग होते, पुरातात्विक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल अलग होते। तो देश के आदमी जो नाही दुनिया के आदमी जो नाही वो अद्भुत चीज ताला जैसे रुद्रशिव भगवान ला देखेला ही, मदकू के ओला देखेला ही। अब मदकू में भी ओकर नैसर्गिक जौन मतलब वो है ओला खत्म कर दिए गए हैं। आप जानत हो कि दोनों तरफ पुलिया ले ओला जोड़ दिए गए। जौन मन पर्यटन और संस्कृति के बारे में व्यापक सोच रखते ओ मन के सलाह लिए नहीं गई और दोनों को थी पुलिया जोड़ दिए गए। अब ये पुलिया जो जोड़ी से तो वो द्वीप के जो महत्व है नदी के बीच में वो द्वीप के महत्व खत्म हो चुके। तो हमला कोई भी पर्यटन स्थल के प्राकृतिक और नैसर्गिक जो स्थिति है ओला बना के रखना है और ओकर विकास करना है। तो हम ये जो चीज़ है एला देखा था नदी के मतलब एमा तो हमला कैसे विकास करना है ओला सोचना जरूरी है। तो हम जतका भी पर्यटन मंडल में गठन होते ओमा ऐसे कोई सोच वाले व्यक्ति नहीं रहे जो मन व्यापक सोच रखें कहाँ ला कैसे प्लानिंग से पर्यटन केंद्र बनाना है, कौन सा पर्यटन केंद्र में अन्य राज्य के आदमी आ सकत है, कौन सा पर्यटन केंद्र में हम विदेशी आदमी मन ला आकर्षित कर सकत हैं, कौन अस्थायी स्थल है, ऐसे वर्गीकरण नहीं किए गए हैं। हम तमाम राजनीतिक दृष्टि से हर चीज़ ला सोचन और सभा के बीच में ताली पिटवाए बर हम छोटे से यहाँ मेला भरते दोनों गांव ला कह देथन कि हम पर्यटन केंद्र बनाबो। तो ये जौन आढ़ा सोच जौन है ओला
हमला बदले ला पड़ी। काबर कि जब तक के हम व्यापक दृष्टिकोण से एक बड़े योजना में हम अपन पर्यटन केंद्र मतलब आगे बढ़ाए के नहीं सोचबो तो 25 साल तो हो गए। हम अधगजरा काम चारों मुड़ा करत जात हन। एक पर्यटन मंडल के अध्यक्ष आइस, वो कहते मने बांध में हम स्टीमर चलाबो। महंगा में पर्यटन छत्तीसगढ़ में चले नहीं, महंगा पर्यटन छत्तीसगढ़ में चले नहीं। ये स्टे होम रिसॉर्ट ये सब चीज़ जो बहुत महंगा है वो बिल्कुल नहीं चले। नहीं चली सो कर उदाहरण है कि हम जतका मोटल छत्तीसगढ़ में बनाए, अब वहाँ 1500 2000 2 घंटा के रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कोई पैसा दी तो हमारे छत्तीसगढ़ में उतना कन पैसा के फ्लो नहीं है, लोगन में वो क्षमता नहीं है। तो घरेलू पर्यटक मन जब ज़्यादा आई तो जब वहाँ पर्यटन केंद्र में आदमी मन जब ज़्यादा जाही तो फिर बाहर के भी आदमी आकर्षित होते, होकर प्रचार प्रसार होते। अब कोई जगह में पर्यटन केंद्र में कोनो के आवाजाही नहीं है। आज जैसे ताला में जात आत नहीं है तो ओकर चर्चा कम है और ओकर कारण में वो मीडिया में नहीं है। पहली जब काम बढ़े रही से तो वो समय में काफ़ी कुछ माने लोगन के आना जाना बाहर से बंगाल उड़ीसा और अन्य राज्य से आना शुरू हो रही से। तो मोर कहना ये है कि आप लोग प्लानिंग करना चाहिए। कई संगठन हो गए पर्यटन मंडल के, ओमा ये दृष्टिकोण से काम करने वाला आदमी मल्ला आप लोग भर्ती करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जौन भी लाभ बनाए हैं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष वो देखा है पुरातात्विक पौराणिक ऐतिहासिक जगह मतलब मल्हार रतनपुर दीपाडी। जैसे अभी देखा रामगढ़ के बारे में पहली कोई चिंता नहीं करत रही, नाट्य मंच और रामगढ़ के पहाड़ी आज सरगुजा में, अब वहाँ वो में डेवलपमेंट आई तो ओकर बहुत चिंता करेल धरलीन। मगर जब डेवलपमेंट के बात रही से तो ओमा वो समय आदमी रुचि नहीं लेते रही कि कौन सा रामगढ़ और क्या नाट्य पहला विश्व का पहला नाट्य मंच। मगर चूँकि वहाँ अन्य दृष्टि से फैक्ट्री खदान आदि खुलना है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। माने राजनीति के दृष्टि से हम ऐसा स्थल मन ला अगर देखबो तो निश्चित तौर पे हम अपन प्रदेश के साथ में गलत करबो। माननीय विष्णुदेव साय जी, आप से मोर निवेदन है कि जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ला मैं बहुत ही सम्मान के साथ मैं याद दिलाना चाहता हूँ। काल आपके जन्मदिन रही से मैं बधाई देवत हूँ, मगर आज उपहार के रूप में देवत हूँ कि आप 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अगर ताला गांव नहीं आए हो और दुनिया के अद्भुत रुद्र शिव नहीं देखे हो तो आप कुछ नहीं देखे हो। मैं कहता हूँ कि ताला ला जौन देखे वही मंत्री है, वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है। जौन अपन छत्तीसगढ़ के अतका महत्वपूर्ण जगह नहीं देखे है 15 साल में, कोनो के कहे में कि मत जाबे तो राजा छेका गेगा कोनो के कहे में। मैं तो कहा था आवा ना, काबर नहीं आवा भाई, है ना। भाजपा के सब मंत्री आवा देखा होला, है ना। नवा मुख्यमंत्री है तौन आवे, अतेक बड़े बड़े जगह है हमारे बिल्हा क्षेत्र में तो वो आह तब ओकर मने प्रचार प्रसार हो ही दुनिया में जाही। अभी ओकर गोठ नहीं है, अभी मेन रोड में जहा तो वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आपके राज में, रमन सिंह जी आपो सुन लो, ताला जोन विशिष्ट धरोहर स्थल है वो का अजय शर्मा काम कर इस्तेकर कारण नहीं है, छोटे छोटे स्थल हो गए हो। तो ये बात ला आप ला देखना है और कहीं भी कोई भी स्थल के भेदभाव नहीं करना है, वो हमारे धरोहर स्थल है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहा थे कि माने धर्म धरोहर और संस्कृति के लिए हमला हिंदुस्तान के आदमी काम करना है और योगी जी और मोदी जी के, तो हम काबर पिछड़ा था। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पुरातात्विक धरोहर स्थल हैं जमा मैं जनभागीदारी के जन आंदोलन करें तो महूल सुरता कर लेवा। मैं अजय शर्मा ये देख लेवा बने असन, है ना। 61 साल हो गए, अब 20 साल से इसने चिल्लात हूँ गला फाड़ फाड़ के और धरोहर संवारत भी हों। मगर कहते ना कि भाई राजा के जौन कोती कृपा होते तो उन्हें कोती तो सब होते। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि आप मोर काम ल रोके हो, मगर जो गलत राजनीति चलते हो जेकर कारण हमार जो स्पॉट मन है होकर दिक्कत होते ओकर से मोला तकलीफ होते। चूँकि अभी ताला गांव में अद्भुत रूप से जन भागीदारी से जन आंदोलन के मैं शुरुआत कर रहे हूँ, ओकर विकास की गति रुक गए। मल्हार में डिडनेश्वरी मंदिर बनाए, वहाँ भी राजनीति हो। इस मोर नाम से मतलब नहीं है, मोर झंझट यही बात के है बहुत अकन
के लोग मोला भुला जाते, मोर नाम लेना नहीं चाहे। अभी गिरजा बन हनुमान मंदिर चला थे, वहाँ भी नहीं कहे कि अजय महाराज के योगदान है, वही नक्शा बनाया है, वही कल्पना करके और ताकत लेके आए रही से हनुमान जी के और ये बन गया। इसे नहीं कहें आदमी के, ठीक है अपन अपन श्रेय लेके काम रखे ले, वह कोई दिक्कत नहीं है। मगर मोर लक्ष्य है कि मैं अपन छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े धरोहर स्थल संवारे की कोशिश करे हों, वो बात ला सरकार तक पहुँचाए के और दुनिया तक पहुँचाए के काम भी करे हों। तो ये बोलत बोलत पसीना तक आवत है, मगर आप मतलब चिंता नहीं है कि अजय महाराज लगातार आह्वान करते कि ताला गांव आवा, मतकू आवा और का डेवलपमेंट करो। अभी घरेलू पर्यटक जौन है, जौन किसान मन रथे, वो मन ला आप बड़े बड़े खर्चा में डालिया स्टीमर चला के, और स्टीमर में 2000 रुपया के लइका मन बर, ओकर बाद 5000 के गाड़ी करके जाही तो 10,000 रुपया एक ठन पर्यटन में। तो ऐसे अभी हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। तो बोला हमला देखे पड़ी कि कैसे कैसे पर्यटन केंद्र बनाना है, और सोझे आस्था स्थल मन हम पर्यटन केंद्र बनाबो, कोनो आश्रम है तेला पर्यटन केंद्र बनाबो। एला सोचेल पड़ी, जौन भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जौन मन एक घोषणा करते हैं तो उन मन ला समझना चाहिए, और पर्यटन विभाग ला भी एक कैटेगरी तय करना चाहिए कि हम कौन सा जगह ला हम पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सकत हन। अब जैव विविधता ला लेके मान लो जाए कोनो जगह हम वो कहना चाहिए पर्यटन केंद्र बनाबो कहीबो, तो वहाँ कते झन रुचि लेके वहाँ जाही। कोई बांधम घूमेल जाही तो गांव देहात के आदमी बांधम थोड़ी जाते घूमेला। तो हमला देखना है ऐसे जगह मन ला जी हाँ पुतरी है, पुराना कागे थे आपके पुरातात्विक धरोहर स्थल है, माता देवालय है। यही मन में धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन से छत्तीसगढ़ के मने वो हो ही कि छत्तीसगढ़ बाहर के आदमी ला आकर्षित कर सकत है। हमार में जौन चीज बड़े पूंजी है तेला बता के आकर्षित करना है। हमला दूसर के नकल नहीं करना है कि वो जलप्रपात हवे तो वो नियाग्रा के जलप्रपात है तो इसने हमू मन यहाँ हवे तो ओला कर लेबो। नहीं, यहाँ वहाँ में अंतर है। यहाँ के जलप्रपात में वहाँ के में चित्रकूट के जैसे वहाँ जाते हैं आदमी, मगर अब जगह जगह जलप्रपात है तो उन लोग पर्यटन केंद्र बनाबो कही के कोनो भैया नेता कही दिस के हम पर्यटन केंद्र बनाबो तो नहीं फव है वहाँ। कुल मिला के मोर कहना ये है कि मोर बात ला सुने हो, मैं ये बहुत शानदार आपला जौन है एक रचना हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय के आप ला दिखा है, ये ऑन दी स्पॉट से दिखात हो मैं है। अब बोला कतका कन चुनौती के सामना करना पड़े हो ही तो ला आप सोचो। और अगर डॉक्टर रमन सिंह जी जो आज विधानसभा अध्यक्ष है और माननीय विष्णुदेव साय जी ला भी मैं एक सीनियर भाजपा के कार्यकर्ता हो एक बाद एला मैं सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहता हूँ, तो मोर मन के पीड़ा ला आप सोचो। मोला ये भय नहीं है कि मने मोर नुकसान हो ही, मैं एकर कारण एला दिखावत हूँ कि ऐसा नीति से छत्तीसगढ़ के नुकसान होवत है। हमरे बीच के हमरे छत्तीसगढ़िया आदमी जौन है ऐसे ऐसे नुकसान करा थे कि जौन 25 साल में हमला बहुत आगे निकलना रही से, तो बहुत अकन चीज़ ऐसे है जो नहीं प्रकार के नीति के कारण में नुकसान हुआ थे। तो मोर आह्वान है माननीय विष्णुदेव साय जी, आप न्योता है, आप ताला आवा, ताला के विकास के लिए और पर्यटन मंडल में व्यापक दृष्टिकोण रख के वहाँ के DPR बनाए जाए, पर्यटन केंद्र मन के नक्शा खसरा बनाया जाए, एक तय किए जाए कि वहाँ का काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, लोगों ला आकर्षित करना है। केवल नाचा गमत से काम नहीं होए, हल्ला गुल्ला से काम नहीं होए। तो मैं आप मतलब बताए हो कि ये हमार 3 बार के मुख्यमंत्री रहे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी एला पर्यटन केंद्र बनाओ कही के यही में रो पार कार्यक्रम तय कर रही से, जबकि ताला जैसे पुरातात्विक धरोहर स्थल यहाँ से केवल 5 किलोमीटर ये नदी मार्ग में हवे, वो वहाँ कभू नहीं गई। शिव बारात छत्तीसगढ़ में फेमस बारात, वहाँ कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आई। तो मैं आप मन से हाथ जोड़ के विनती कर रहा था कि अब हमला आप मन का दे हा, जब अतेक चिल्लाए के बाद कुछ नहीं दे और हमार कामेल रोक दे तो आप का दे हो। तो ये जनता के सामने मैं रखे हूँ कि ताला में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री लाना चाहिए। वो विश्व के सबसे बड़े धरोहर स्थल है, बोला समझाओ आप।
आपके अधिकारी भी नहीं बताते, आपके पुरातत्व वाले, पर्यटन वाले कोनो नहीं बताते ओकर महत्व ला। रुद्र शिव के ऐसे मूर्ति दुनिया में नहीं है, पौराणिक महत्व है ओकर बाद में भी आप लोग ओकर पर गौरव नहीं होते, तो ये बहुत ही चिंता के बात है। अजय शर्मा के नमस्कार लेवो, डॉक्टर रमन सिंह जी आप लोग हम जन्मदिन के बधाई देथन, और आप लोग ये बताथन कि आप ऐसे राजा हो जो एला मने पर्यटन केंद्र बनाते रहे, और जो पर्यटन केंद्र है यहाँ आप ऐसे गए नहीं। मोर लगातार अनुरोध करे के बाद में तो विष्णुदेव साई जी मैं आग्रह करत हूँ कि आप आवत आला और देखो, मदकू द्वीप में देखो और एक डेवलप कराओ। इसने बड़े बड़े जो मल्हार और रतनपुर और ऐसे जगह जहाँ पॉइंट हवे पर्यटन के लिए, वो सब जगह आप डेवलप करो ईमानदारी से, जनभागीदारी से भी काम चलत है। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महाकाल रुद्र शिव, जय डिंडेश्वरी देवी और जय गिरजावन हनुमान जी। नाराज मत हो, हमार तो जीवन पूरा खप गए। आप मतलब निवेदन करत, आपके सम्मान भी करे हैं, मगर आप हमला अपन गुटबंदी में, अपन राजनीति में हमला अपन कार्यकर्ता नहीं समझे, और जौन मतलब कार्यकर्ता समझे तो वो मतलब ऐसने देव कि उनकर मन राखे बर आप कुछ भी कर रहे। जय हिंद।